हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम क्या कर रहे थे बच्चों, नाउन। जिस तरह से हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने होते हैं बच्चों, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल कितने होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल होते हैं उन्हें भी हम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होते हैं आपके मटेरियल नाउन और एक होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर बच्चों। काउंटेबल नाउन होते हैं विच कैन बी काउंटेड, जो अनकाउंटेबल होते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर बच्चों। तो हम एक एक करके यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों। हमने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया है, कॉमन नाउन पढ़ लिया है और कलेक्टिव नाउन हम पढ़ रहे हैं। क्लियर बच्चों। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, नाउन। ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस बच्चों कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ये आप लोग नोट डाउन करें कि किस तरह से अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल एंड सेकंड वन इज योर अनकाउंटेबल नाउन। कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। सिंपल सा आपको याद करना है। प्रॉपर नाउन जब हम स्पेसिफाई करेंगे किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, कि जब हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को, देन इट इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जब हम कलेक्टिवली गिव नेम टू अ ग्रुप, किसी ग्रुप को अगर हम कोई नाम देते हैं कलेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन काइंडनेस है, सिकनेस है, कैन नॉट बी काउंटेड, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन है, सिल्वर है, गोल्ड है, आपका कॉटन है, तो ग्लास है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन करें एंड लर्न इट। सिंगुलर प्लूरल बताया था कि हम किस तरह से जो है कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करते हैं। क्लियर। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड। और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हम पढ़ रहे थे बच्चों। कॉमन नाउन हमने पढ़ लिया है, प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कोई कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड पीपल। तो एक एक करके हम करेंगे बच्चों। यहाँ पे एनिमल्स हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, जैसे यहाँ पे हमने लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं। यहाँ पे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैं, फ्लॉक ऑफ शीप होता है, स्वार्म ऑफ बीज होता है, हर्ट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे आप ग्रुप वर्ड नहीं यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे। क्लियर बच्चों। Similarly, collective nouns for groups of people. A band of musicians, don't say group of magician या company of magician. क्या होता है बच्चों? A band of musicians, a board of directors, a crew of sailors होता है, a company of actors. Similarly, a pair of shoes, a chain of mountains, ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ थिंग्स। कलेक्टिवली हमने एक नाम दिया है, पेयर, चेन, फ्लीट, बंच। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन, उसको आप लोग जो है नोट डाउन करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बच्चों, 5 senses से perceived cannot be perceived by the 5 senses of the human body are called an abstract noun। तो कल हमने पढ़ा था कि बच्चों हमारे 5 senses हैं, अगर जो है क्योंकि हमें पता है abstract noun we can't see, we can't hear, we can't see, we can't smell, even we can't touch, राइट। तो हम 5 सेंसेस को यूज नहीं करते। जब हम 5 सेंसेस को यूज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों, क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है, ये सारे क्या हैं आपके। और यहाँ पे डिफरेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने आपको बताया था कि इमोशन है, आइडिया, स्टेट, एक्शन, इवेंट, ऑल दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमने पढ़े थे कंक्रीट नाउन,
जब हम जो है इनको परसीव करते हैं थ्रू द फाइव सेंसेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं करते तो यहाँ पे हमने कंक्रीट नाउन में भी आपको प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नेक्स्ट हम पढ़े थे बच्चों नाउन्स यूज as different components of a sentence, as a object, as a subject हम यूज करते हैं in a sentence। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, ब्रूनो went to the playground। तो ब्रूनो क्या है, नेम है, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। went क्या है आपका, वर्ब है, राइट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स। तो द टीचर क्या है यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट है। द एलिफेंट वॉज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है नाउन को। ब्रूनो, द टीचर, द एलिफेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज योर नाउन्स यूज एज एन ऑब्जेक्ट। अब कहीं पे हम जो है नाउन को कैसे यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी हम यूज करते हैं। पहले सेंटेंस में क्या यूज करा हमने, एज अ सब्जेक्ट। ब्रूनो क्या है हमारा सब्जेक्ट, द टीचर इज योर सब्जेक्ट, द एलिफेंट इज योर सब्जेक्ट। यहाँ पे हम यूज करेंगे आई बॉट अ पेन। अब पेन क्या है, हमने पेन के लिए एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे पेन के लिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है। अगर मैं बोलूंगी बच्चों आई बॉट अ पार्कर पेन, आई बॉट अ सैलो पेन, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करें तो प्रॉपर नाउन होगा, बट यहाँ पे हमारा कौन सा नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे हमने नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई इज योर सब्जेक्ट, बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ, एंड अ पेन इज योर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे बच्चों, तो आई बॉट, एक मैं आपको करके बता रही हूँ बच्चों, आई बॉट अ पेन। क्लियर, दिस इज अ सेंटेंस। अब आई क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट, बॉट क्या है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर। पेन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, पेन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। बट क्या है, ये क्या है आपका, नाउन है। नाउन को हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है। नाउन को हमने कैसे यूज करा है, एज अ ऑब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड हियर एज अ एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, पेन है, आपका नाउन है, बट यूज कैसे हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह हमने उसको यूज करा है। अब कौन सा है ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट। तो आप ये ना देखें कि नाउन जो है हमेशा जो है एज अ सब्जेक्ट ही हम यूज करते हैं उसको, बट इट इज ऑल्सो यूज एज अ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा नाउन है ये भी स्पेसिफाई करते हैं बच्चों, कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पे पार्कर लिख देते, सालू लिख देते, तो इट मीन्स क्या होता है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, प्रॉपर नाउन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आपको ये समझना है, नाउन है, चाहे वो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, कोई सा भी है, बट यहाँ पे नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज योर बुक। अब बुक क्या है आपका, यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो बुक क्या है बच्चों, नाउन है। पहले आप ये समझें, ये ना देखें कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्या है, ये नाउन है। और नाउन को हमने कहाँ पे प्लेस करा है, ऑब्जेक्ट की जगह रखा है। कहाँ रखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट की तरह रखा है। आई कैन नॉट फाइंड टूडेज न्यूज पेपर। तो आई कैन नॉट फाइंड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, फाइंड आपका वर्ब हो गया, ये क्या है बच्चों आपका, ऑब्जेक्ट। तो टुडेज न्यूज़पेपर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। नाउन कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इनको यूज करते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई बॉट अ पेन, तो आई इज योर सब्जेक्ट,
राइट। बॉट क्या है आपका, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और पैन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट को हमने, नाउन को हमने सब्जेक्ट की जगह रखा है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। पैन क्या है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टू द प्लेग्राउंड इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाउन को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है। क्लियर। तो इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं बच्चों। ब्रूनो went to the playground. ब्रूनो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका, नाउन। क्या है बच्चों, नाउन। जैसे यहाँ पे क्या है, और ब्रूनो क्या है, किसी का नाम है, स्पेसिफाई किया है हमने, तो दैट इज वाई इट इज योर प्रॉपर नाउन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, नाउन्स यूज एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी हम यूज करते हैं। डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे, डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, या आई लव माई ड्रेस। व्हाट डिड यू लाइक, माई ड्रेस। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, और व्हाट डू यू वांट, अ लॉलीपॉप। तो क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है कि डू यू वांट अ लॉलीपॉप। तो क्या हम पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू वांट। आई लव माई ड्रेस, व्हाट डिड यू लव माई ड्रेस। तो यहाँ पे ये क्या है, आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर बच्चों। Nouns use an indirect object. Indirect कैसे यूज करते हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर whom to identify a noun used as an indirect object. अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा, Dan bought his sister a mini Cooper. अब यहाँ पे क्या है, Dan bought his sister, अपनी सिस्टर के लिए क्या लाया, a mini Cooper. For whom did Dan buy a mini Cooper. तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली हम पूछ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछें। अगर हम पूछेंगे Dan bought a mini Cooper, अब हम यहाँ इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि his sister, किसके लिए, अपनी जो है सिस्टर के लिए। तो his sister क्या है आपका, for whom did Dan buy a mini Cooper, his sister. Meghna baked Julie a cake. For whom did Megha bake a cake? किसके लिए बनाया है, जूली के लिए बनाया है। तो ये क्या है, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो डायरेक्टली ना पूछ के हमने उसको इनडायरेक्टली बोला है कि Dan bought his sister a mini Cooper. तो for whom did, तो जैसे हमने अभी पढ़ा है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर होम टू आइडेंटिफाई अ नाउन। तो फॉर होम कहेंगे तो एकदम से आपको आइडेंटिफाई होगा कि विच वन इज योर नाउन। इज इट क्लियर। नाउन को हम यूज करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। कैसे यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कोई आपका प्रोफेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो इंजीनियर क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रोफेशंस एंड पोजीशंस, यहां पे देखें बच्चों, पोजीशंस, प्रोफेशंस एंड पोजीशंस कैन परफॉर्म द रोल ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट का क्या बना रहे हैं वो, कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर क्या है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंजीनियर है। जवाहरलाल नेहरू क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, और नाउन्स आर यूज्ड। क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वी नेम्ड आवर डॉग। आवर डॉग क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट।
अब हम इसके बारे में बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि उसकी शेडो, वी नेम्ड आवर डॉग शेडो। द टीचर मेड तबीता द क्लास टीचर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वी यूज नाउन, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन को इस ऐसा ना देखिए कि किसी भी सेंटेंस में वो आपको जो है एज अ सब्जेक्ट ही मिलेगा, एज अ ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है आपको, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है नाउन यूज्ड एज अ वर्ब। समटाइम वी यूज, कि हम कभी जो है नाउन को कैसे यूज करते हैं, एज अ वर्ब। अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। देयर आर सम नाउन्स which can also be used as a verb. Some nouns can be used as verbs with a slight change in the spelling in the original word. कई बार होता है जो वर्ब होते हैं उनकी स्पेलिंग को अगर हम स्लाइटली चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। क्लियर? अब जीरंड अभी हम पढ़ेंगे लेटर, तब बताएंगे आपको कि कैसे हम यूज करते हैं नाउन को, वर्ब को एज अ नाउन। His divorce is final. अब यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, एज अ नाउन, सब्जेक्ट की तरह। आई एम डिवोर्स्ड यूज्ड एज अ वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। अगर हम बोलेंगे हिज डिवोर्स इज फाइनल, तो हम बोलेंगे इसको नाउन बोलेंगे, क्योंकि नाउन को हमने कहा यूज करा है, एज अ सब्जेक्ट यूज करा। आई एम डिवोर्स्ड मीन्स आई क्या है आपका सब्जेक्ट, एम क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड डिवोर्स इज योर वर्ब। डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे हमने कैसे यूज करा है बच्चों इसको, एज अ नाउन। अगर मैं बोलूंगी आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, तो यहाँ पे हमने ड्रेस को कैसे यूज करा है, एज अ वर्ब। डेरिक हैड कम टू कलेक्ट सम आइस। यहाँ पे आइस क्या है आपका नाउन। अगर हम बोलेंगे माई मदर आइज द फिश, तो यहाँ पे क्या है, एक एक्शन वर्ड बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, एक्शन वर्ड। सिमिलरली ड्रेस क्या है आपका एक्शन वर्ड हो गया। डिवोर्स्ड, तो स्लाइटली स्पेलिंग चेंज करके कैसे हम नाउन को वर्ब में चेंज करते हैं। क्लियर बच्चों? आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो यूज्ड एज अ वर्ब। यहाँ पे डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। डायरेक्ट हैड कम टू कलेक्ट आइज, इट इज योर नाउन, बट आइज हो जाएगा तो एक आपको एक्शन वर्ड दिख रहा है, तो क्या है, यूज्ड एज अ वर्ब। क्लियर बच्चों? नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव। कई बार हम जो है नाउन को एज ए एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विद अ स्लाइट चेंज in the spelling or adding a suffix to the root word, nouns can be sometimes be used as adjective. Adjectives क्या होते हैं बच्चों, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब क्रिया। हिंदी में क्या पढ़ते हैं आप, क्रिया। कोई भी एक्शन वर्ड है, जो भी आप एक्शन करें, क्रिया करें। एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को। जावेद सेंस सम डेंजर, तो यहाँ पे क्या है, डेंजर एज अ नाउन हमने उसको यूज करा है। अगर हम कहेंगे व्हाट डू यू ट्राइंग टू डू इज डेंजरस, तो यहाँ पे डेंजरस क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव। शी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, तो यहाँ पे मैजिक क्या है, यूज एज अ नाउन। बट अगर हम बोलेंगे द एक्सपीरियंस वॉज कंप्लीटली मैजिकल, तो मैजिकल क्या है आपका एडजेक्टिव।
स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर रिलीजन इज ए लीगल ऑफेंस यूज्ड एज अ नाउन, क्योंकि ये वर्ड से आपको पता डेंजर से आपको पता चल रहा है बच्चों कि किसी के जो है ये विशेषता बता रहा है, किसी को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट शी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, जादू, और यहाँ पे कंप्लीटली क्या है, मैजिकल एडजेक्टिव है। स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर रिलीजन इज अ लीगल ऑफेंस यूज्ड एज अ नाउन, यहाँ पे क्या है, ऑफेंसिव क्या बन जाएगा उसका एडजेक्टिव। तो नाउन को आप हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि हम नाउन पढ़ रहे थे। तो इस तरह से स्लाइटली चेंज करके आप यू कैन यूज these adjective noun as adjective, clear? तो इतना आप जो है यहाँ पे हम कुछ आपको बताएंगे कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि अभी हमने कॉमन नाउन भी पढ़ा है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, कैन बी काउंटेड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आपका कैन नॉट बी काउंटेड, क्लियर? तो अगर हम ब्रदर बोलेंगे तो क्या है, ये आपका कॉमन नाउन। तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि किसको हम गिन सकते हैं। क्या ब्रदरहुड को आप गिन सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वो आपका कैन नॉट बी काउंटेड, राइट? तो दो ही होते हैं बच्चों हमारे अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सेकंड इज योर मटेरियल नाउन। तो अगर हम बोलेंगे ब्रदर, तो आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ब्रदर क्या है, एक कॉमनली हम यूज करते हैं भाई के लिए, स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई ब्रदर इज योर कॉमन नाउन। अगर ब्रदरहुड बोलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली चाइल्ड, बच्चा, और चाइल्डहुड, बचपन, क्या हो गया आपका ये, क्योंकि बचपन को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, दोस्त, और दोस्ती, तो दोस्त क्या होगा आपका, काउंट कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को आप यू कैन काउंट, बट क्या आप फ्रेंडशिप को काउंट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किंग, किंगशिप, लीडर, लीडरशिप, मैन, मैनहुड, मेंबरशिप, मदरहुड, नेबरहुड, स्कॉलरशिप, स्कॉलर और स्कॉलरशिप। क्योंकि स्कॉलर क्या होते हैं बच्चों, जो आप पढ़ रहे हैं क्या है, आप स्कॉलर हैं। स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, स्कॉलर को आप काउंट कर सकते हैं बट स्कॉलरशिप को नहीं कर सकते। नेबर, नेबरहुड, मैन, मैनकाइंड, एज, एजेंट, एजेंसी, स्लेव, स्लेवरी, लीडर, लीडरशिप। तो आपको अपने आप डिफरेंस पता चलता है कि विच वन इज योर कॉमन नाउन एंड विच वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जितने हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों, कैन नॉट बी काउंटेड। काउंट कर सकते हो बच्चों? नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ब्रदर है, चाइल्ड है, फ्रेंड है, किंग है, कैन बी काउंटेड, इनको आप काउंट कर सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे few pictures are given here of abstract noun. Love, bravery, friendship, health, wealth, knowledge, childhood, talent, excitement, anger. क्या है ये सारे बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्यों है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्योंकि दे कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर बच्चों? ये क्या है, कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। इज इट क्लियर? तो ये सारे बच्चे जो है बिल्कुल फोकस करें और ध्यान दें और डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉमन नाउन, बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिटवीन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, राइट, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाएंगे। एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाएंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है? दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन। क्लियर? एंग्री मैन, हम क्या बोलते हैं, एंग्री मैन। तो मैन क्या है आपका, नाउन है, और नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एंग्री। तो एंग्री क्या है आपका, एडजेक्टिव।
बट अगर मैं बोलूंगी एंगर तो इट मीन्स इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल और ब्यूटी, तो ब्यूटीफुल क्या है बच्चों? सुंदरता। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटी गर्ल बोलते हैं बच्चों? नहीं बोलते हैं ना। तो ब्यूटी इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेव, बहादुर और बहादुरी। तो ब्रेव क्या है आपका? ब्रेव मैन एडजेक्टिव है। ब्रेवरी, बहादुरी, क्या आप काउंट कर सकते हैं किसी की बहादुरी को, ब्रेवरी को? नहीं कर सकते। तो ब्रेवरी क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रेट, ग्रेटनेस। हैप्पी, हैप्पीनेस। हंग्री, हंगर। किंग, काइंड है बच्चों ये। काइंड, काइंडनेस। लॉन्ग का क्या होता है? लॉन्ग, लेंथ। न्यू, न्यूनेस। स्ट्रॉन्ग का होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रेंथ को आप काउंट नहीं कर सकते। थर्स्टी, थर्स्ट। यूनिक, यूनिकनेस। वीक, वीकनेस। वाइट का विद, वाइट्स का विजडम। तो ये क्या है? हमारे सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम नहीं काउंट कर सकते। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फ्यू एग्जांपल्स हैं। फेवरेट, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, एंगर। तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर बच्चों? तो एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं? स्लाइटली चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड। क्लियर? तो हमने स्पेलिंग में चेंज कराए और हमने क्या बनाए? उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। तो आप लोग इनको नोट डाउन करते रहें बच्चों और कंफ्यूज ना करें। इससे पहले हमने कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए थे बच्चों, तो ये नाउन ही थे और नाउन से नाउन ही बनाए थे हमने। बट चेंज क्या था? एक काउंटेबल था और दूसरा सेकंड इज योर अनकाउंटेबल नाउन। एक को हम गिन सकते थे, एक को नहीं गिन सकते थे दोनों ही आपके नाउन। बट इन द नेक्स्ट एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे फ्यू पिक्चर जो हमने दिखाई गई है, आप लोग देखें इसको कि फ्रेंडशिप, फ्रेंड क्या होगा आपका? फ्रेंड आपका काउंटेबल नाउन है। क्लियर? और कॉमन है। और यहाँ पे क्या है? फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो दोस्ती को हम काउंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे? वर्ब बिहेव। तो बिहेव क्या है? डाई, फ्री, ग्रो अप, नो, लाफ, लॉस, मैरी, प्लीज, सेल्फ, स्पीक, थिंक। ये क्या है? सारे एक्शन वर्ड्स। इनसे हमने बनाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिहेवियर, तो अगर आपका आएगा तो बिहेव क्या है? आपका वर्ब है और बिहेवियर, योर बिहेवियर इज नॉट गुड। तो बिहेवियर क्या होगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई क्या है आपका? वर्ब है, एक्शन है। डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्री, फ्रीडम। ग्रो अप और ग्रोथ, ग्रो अप एक्शन वर्ड है। नो, नॉलेज। लाफ, लाफ्टर, लाफ्टर क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम लाफ यूज करेंगे तो इट इज योर वर्ब। क्लियर बच्चों? लॉस, लॉस स्पेलिंग देखें आप। मैरी, मैरिज। प्लीज, प्लेजर। अगर हम प्लेजर यूज करेंगे तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लीज बोलेंगे तो इट इज योर वर्ब। सेल, सेल। स्पीक, स्पीच। तो सेल लिखा रहता है ना, कहीं आपने देखा होगा शॉप में सेल लिखा रहता है। तो सेल क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और सेल मीन्स बेचना, एक एक्शन वर्ड है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल? क्लियर? तो सेल क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सेल क्या है आपका? एक्शन वर्ड है, वर्ब।
स्पीक मीन्स बोलना, स्पीच आपकी होती है। तो क्या है ये स्पीक मीन्स क्या है आपका एक्शन वर्ड है, वर्ब है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपकी स्पीच, जो आपने लिखी है स्पीच या बोली है स्पीच, तो वो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थिंक, तो हमने कुछ इमोजीज बनाए हैं, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, लव, सैडनेस, कंफ्यूजन, एम्बेरसमेंट, अनईजीनेस, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप एंगर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप देखते भी होंगे अपने मोबाइल में, तो इस तरह से आप यूज भी करते हैं। तो ये डिफरेंट है और ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों हम नाउन पढ़े हैं और किस तरह से हमने देखा वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया हमने, कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। तो आपको डिफरेंस देखना है कि हाउ वी यूज या हाउ वी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड, और उससे हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं वर्ड्स की स्पेलिंग में। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके जरूर रिवाइज करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।